गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, तो हमारी मिड हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। मिड हिस्ट्री के अंदर हम अपनी दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर 5 डायनेस्टीज, 5 वंश, कौन कौन से? जिक्के तुम सीख लो, जिक्के तुम सीख लो। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लो से लोधी वंश। जिक्के तुम सीख लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो हमने गुलाम वंश के बारे में पहले पढ़ा, स्लेव डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा। और अब हमारा चल रहा है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। तीसरे वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे, तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश कब से कब तक? 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश का पहला राजा गयासुद्दीन तुगलक, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद दूसरा राजा आया मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में भी हमने कल पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने किया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि तुगलक डायनेस्टी हम पढ़ रहे थे, तुगलक वंश पढ़ रहे थे। और उसमें भी हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कल लास्ट क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ा था, देखा था कि वो बहुत ही वीर पराक्रमी पढ़ा लिखा राजा था। ठीक है, पागल राजा था, रक्त पिपासु। उसने 4 योजनाएं चलाई थी, चारों फ्लॉप गई, सुपर डुपर फ्लॉप। ठीक है, और क्या हुआ था लास्ट में? 1351 के अंदर सिंध नामक जगह, सिंध में एक जगह थट्टा, तो 1351 में आके सिंध में थट्टा नामक जगह पर इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में सिंध के थट्टा नामक जगह पर हो गई। ठीक है, इसके बाद तीसरा राजा आया जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये आया 1351 से 1388 तक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई सिंध के थट्टा नामक जगह पर 1351 में। तो उसकी मृत्यु होने के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत का राजा बना फिरोज शाह तुगलक। तो अब हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो सबसे पहली बात, फिरोज शाह तुगलक के पास एक उपाधि थी, फिरोज शाह तुगलक के पास एक टाइटल था। हम अब तक पढ़ते आए हैं कि जो दिल्ली सल्तनत में जो राजा हुए उनमें से कुछ राजाओं के पास उनको उपाधियां मिली हुई थी, टाइटल मिले हुए थे। ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत पर पहला वंश आया था, कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो सबसे पहला राजा था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास कुछ उपाधियां थी, कौन कौन सी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के पास? बताओ। पील बख्श, लाख बख्श, कुरान खवा और हातिम टू, ये 4 उपाधियां थी गुलाम वंश के पहले राजा के पास, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जिसके पास उपाधि थी वो था इल्तुतमिश। गुलाम वंश का ही एक राजा था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता था? साम्राज्य का स्वामी। उसके बाद गुलाम वंश में ही हम आगे चल के देखते हैं, एक राजा आता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के पास भी एक उपाधि थी, कौन सी उपाधि थी? जिल ए इलाही, जिल ए इलाही। गयासुद्दीन बलबन, जिल ए इलाही। जिल ए इलाही का मतलब होता है भगवान की छाया। उसके बाद दूसरा वंश आता है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के अंदर एक राजा आया था, हमने उसके बारे में पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी।
तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत का सिकंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या थी उपाधि? दिल्ली सल्तनत का सिकंदर। और उसके बाद अब तुगलक वंश। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु या पागल राजा के नाम से जाना जाता था। अब आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के पास कौन सी उपाधि थी? दिल्ली सल्तनत का अकबर, दिल्ली सल्तनत का अकबर। अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो फिरोज शाह तुगलक के पास एक उपाधि थी दिल्ली सल्तनत का अकबर। अकबर कौन था? अकबर एक मुगल एम्परर, मुगल राजा था। ठीक है, हम अकबर के बारे में आगे पढ़ेंगे जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। अकबर काफ़ी दयनीय, लोगों की स्थिति को समझने वाला, काफ़ी ये बोलते हैं ना कि दयावान, बहुत अच्छा शासक था अकबर। तो इसको बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर। ठीक है, क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसने 24 कष्टदायी करों को माफ कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? बहुत सारे टैक्स लेते थे राजा, बहुत सारे टैक्स लेते थे, तो 24 करों को माफ कर दिया। 24 तरह के जो कर थे ना उनको माफ कर दिया था, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ठीक है, इसके टाइम पे कुछ कर थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे 24 तो इसने खत्म कर दिए, लेकिन कुछ फिर भी बच गए थे। कौन कौन से? एक तो जजिया कर, जजिया टैक्स, जजिया, जजिया कर। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। याद है ना मोहम्मद बिन कासिम? सबसे पहली क्लास में मिड हिस्ट्री की जब क्लासेस शुरू हुई थी उसमें बताया था मैंने, फर्स्ट मुस्लिम अटैकर कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। उसने भारत में क्या लगाया था? जजिया कर, जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। वो चलता ही आ रहा है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने भी जजिया कर को माफ नहीं किया। ठीक है, 24 कष्टदायी करों को माफ कर दिया, लेकिन 4-5 टैक्स फिर भी बच गए थे, उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। एक तो कौन सा था? जजिया टैक्स, जजिया कर। जजिया कर कौन सा कर होता है? जजिया कर होता है जो नॉन मुस्लिम्स में लगता है। जजिया कर किस पे लगता है? मुस्लिम को छोड़ के बाकी सब पे लगता है। ठीक है, जजिया कर किस पे लगता है? मुस्लिम को छोड़ के बाकी सब पे लगता है, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। ठीक है, अब क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने? जजिया कर मुस्लिम्स के ऊपर नहीं लगता था, बाकी सब पे लगता था, लेकिन इसमें ब्राह्मणों को भी छूट थी, ब्राह्मणों पर भी नहीं लगता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि जजिया टैक्स सब नॉन मुस्लिम दे रहे हैं भाई, ब्राह्मण क्यों नहीं दे रहे? तो इसने क्या किया कि ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया टैक्स लगा दिया। ठीक है, ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिया। देखो, मोहम्मद बिन कासिम आया था जो फर्स्ट अटैकर था इंडिया के ऊपर। पहला विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था इंडिया के ऊपर? मोहम्मद बिन कासिम। उसने जजिया टैक्स लगाया था, चलता आ रहा था, लेकिन ब्राह्मणों, जजिया टैक्स किस पे लगता है? मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी सब पे लगता है, नॉन मुस्लिम्स पे, लेकिन इसमें ब्राह्मणों को भी छूट थी। तो क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक ने 24 कर तो माफ किए, 24 तरह के कर तो, लेकिन कुछ 4-5 कर इसने भी माफ नहीं किए, इसने भी लेने थे। तो उसमें जो माफ नहीं किए उनमें से कौन सा था? जजिया टैक्स। अब इसने क्या किया? जजिया टैक्स ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया कि भी ब्राह्मण भी जजिया टैक्स देंगे। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, वैसे इंडिया के अंदर सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहले किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद एक दूसरा टैक्स था ज़कात। पहला तो जजिया कर, दूसरा
जकात। जकात वो टैक्स था जो मुस्लिम्स पर लगता था, ठीक है। जजिया कर वो जो गैर मुस्लिम्स पर लगता था, नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, और जकात वो जो मुस्लिम्स पर लगता था। तीसरा है खैराज, और चौथा है खम्स। ये वो टैक्स हैं जो इसने भी माफ नहीं किए। कौन कौन से? जजिया टैक्स, जकात कर, खैराज कर और खम्स। अब जजिया का आपको पता चल गया क्या होता है, जकात का पता चल गया, खैराज और खम्स क्या होते हैं ये देखो। देखो सबसे पहले खैराज देखो। खैराज बोलते हैं लगान कोई, भू राजस्व, ठीक है। खम्स बोलते हैं जो युद्ध में धन लूट के लेके आते हैं ना उस पर, युद्ध में लूटी हुई धन दौलत पर। देखो फिरोज शाह तुगलक ने 24 टैक्स माफ किए, 24 तरह के। ये टैक्स माफ नहीं किए। जजिया टैक्स वो जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, जकात वो जो मुस्लिम्स पर लगता था, खैराज यानी कि भूराजस्व भूमि पर लगता था, खम्स, खम्स वो कि युद्ध में जब लूट के ले आते थे धन तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, वो खम्स। आया समझ में? अब इसके बाद क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक का ही परोपकारी था एक तरीके से अपनी जनता के लिए, तो उसने बहुत सारे किसानों के लिए सिंचाई करने के लिए बहुत सारी नहर खुदवाई, कुएं खुदवाए, ठीक है। तो बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया, कुएं खुदवाए। अब इसने जो नहर खुदवाई, इसमें इसकी सबसे फेमस, सबसे लंबी, सबसे बड़ी नहर थी उलुग खानी। खानी, उलुग खानी। उलुग खानी क्या है? नहर का नाम है। उलुग खानी एक नहर का नाम है जो फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाई थी अपने साम्राज्य में सिंचाई के लिए, ठीक है। इसने बहुत सारी नहरें खुदवाई, बहुत सारे कुएं खुदवाए, जिनमें से एक इसकी प्रसिद्ध नहर है उलुग खानी। उलुग खानी एक नहर का नाम है जो इसने खुदवाई थी सिंचाई के लिए। अब इसने सिंचाई के लिए इतना धन खर्च किया तो इसने सिंचाई के लिए एक टैक्स भी लगा दिया जिसको बोलते हैं जल कर। जल कर, इसका एक दूसरा नाम है सर्ब, ठीक है। क्या है? इसने एक टैक्स लगा दिया। कौन सा टैक्स लगाया? सरब कर। सरब टैक्स क्या होता है? जल कर, पानी के ऊपर टैक्स लगा दिया सिंचाई के लिए, ठीक है। तो सरब कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। सरब, सरब कर कौन सा होता है? सरब कर, पानी के ऊपर टैक्स, ठीक है। इतना क्लियर है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसने कर माफ कर दिए, लेकिन इसने एक कर भी लगाया नया, वो था सरब, पानी के ऊपर बहुत सारी नहर और सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए। एक प्रसिद्ध नहर थी उलुग खानी, ठीक है, जो सबसे लंबी नहर थी। ये जो कुछ टैक्स थे जो इसके टाइम पे भी चल रहे थे, जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम्स पर लगता था। फिरोज शाह तुगलक वो पहला राजा था भारत का जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ठीक है। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला राजा फिरोज शाह तुगलक, और भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला राजा मोहम्मद बिन कासिम। जकात वो टैक्स जो मुस्लिम्स पर लगता था, खैराज वो भूमि पर भूराजस्व लगान जिसे बोलते हैं, खम्स वो युद्ध में लूटा हुआ धन जिसके ऊपर टैक्स लगता था, ठीक है। तो अब इसने कुछ शहर बसाए थे, हम उनके बारे में देखते हैं। इसने कुछ सिटी, शहर बसाए थे नए, उनके बारे में देखते हैं इसने कौन कौन से शहर बसाए थे। देखो
सबसे पहले इसने फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला कहाँ है ये? दिल्ली के अंदर। इसने कुछ शहर बसाए, उनमें पहला था फिरोज शाह कोटला। कहाँ है? दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी तो है दिल्ली के अंदर, तो वो वही है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला जगह के अंदर है। फिरोज शाह कोटला शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के अंदर है फिरोज शाह कोटला। दूसरा इसने बसाया हिसार। तीसरा इसने बसाया फतेहाबाद। हिसार और फतेहाबाद ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, हिसार और फतेहाबाद हरियाणा के अंदर, और फिरोजपुर, फिरोजाबाद, और जौनपुर। जौनपुर कहाँ है? यूपी के अंदर। फिरोजाबाद कहाँ है? यूपी के अंदर। और फिरोजपुर कहाँ है? पंजाब में। फिरोज शाह तुगलक ने ये शहर बसाए, एक तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर, हरियाणा में हिसार और फतेहाबाद, यूपी के अंदर फिरोजाबाद और जौनपुर, और फिरोजपुर पंजाब के अंदर। ये उसने कुछ सिटी बसाई थी, शहर बसाए थे। ठीक है, इसने फिर 2 विभाग बनाए थे। 2 विभाग कौन कौन से? विभाग बनाए थे कितने? 2। पहला दान विभाग, दूसरा दास विभाग। दान विभाग और दास विभाग, इसने ये 2 विभाग बनाए थे। दान विभाग का नाम था दीवान ए खैरान, और दास विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान। क्या किया इसने? 2 विभाग बनाए। देखो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, सैन्य विभाग बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था सैन्य विभाग? गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने क्या बनाया था? एक सैन्य विभाग बनाया था। ठीक है, ऐसे ही इसने भी 2 विभाग बनाए, दान विभाग और दास विभाग। तो दान विभाग का नाम क्या था? दीवान ए खैरान, और दास विभाग का नाम क्या था? दीवान ए बंदगान। इसने ये 2 नए विभाग बनाए थे। ठीक है, आया समझ में? कौन कौन से विभाग बनाए थे? दान विभाग जिसका नाम था दीवान ए खैरान, दास विभाग जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रब करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखो क्या हुआ। इक्टा व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा। इक्टा व्यवस्था, इक्टा व्यवस्था। जब मैंने इल्तुतमिश गुलाम वंश पढ़ाया था तो उसमें एक राजा आया था इल्तुतमिश, तब मैंने बताया था इक्टा व्यवस्था। ठीक है, क्या बताया था कि इल्तुतमिश ने इक्टा व्यवस्था शुरू की।
इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था स्टार्ट की। तो इक्ता व्यवस्था क्या थी कि जो इनके अंडर जितना भी साम्राज्य आता था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया और उनका एक एक हेड बना दिया, एक एक मुखिया बना दिया। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा उस एरिया को बोलते थे इक्ता, और जो उनके मुखिया थे उनको बोलते थे इक्तादार। वो मैंने इल्तुतमिश पढ़ा तब डिटेल में बताया था। तो क्या हुआ, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो व्यवस्था चलती रही, और जब दूसरा वंश खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के अंदर एक राजा आया अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इक्ता व्यवस्था को बंद कर दिया, ठीक है। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था चलाई थी, गुलाम वंश का राजा था। उसके बाद जब खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जब राजा आया तो उसने इक्ता व्यवस्था को बंद कर दिया। उसके बाद जब तीसरा वंश आया तुगलक वंश, तुगलक वंश के अंदर जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने इक्ता व्यवस्था को दोबारा से शुरू कर दिया, इक्ता व्यवस्था को दोबारा शुरू कर दिया। दोबारा स्टार्ट कर दी इक्ता व्यवस्था। पहले किसने की थी, इल्तुतमिश ने। बंद किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अब दोबारा से स्टार्ट किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। क्लियर है इतना। अब फिरोज शाह तुगलक भारत का पहला ऐसा राजा था जिसने 2 बार राज तिलक करवाया था, ठीक है। तो फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया भारत का पहला राजा था जिसने 2 बार राज तिलक करवाया था। दिल्ली सल्तनत का वो एकमात्र राजा जिसने 2 बार राज तिलक करवाया वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। भारत का पहला राजा जिसने 2 बार राज तिलक करवाया वो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का भी पहला राजा जिसने 2 बार राज तिलक करवाया वो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतना ही। इसके बाद हमारा कोई मेन, इसके अंदर बहुत सारे राजा आए इसके बाद भी, लेकिन कोई ज़रूरी इतना उन्होंने इतिहास में कोई योगदान नहीं दिया जिनके बारे में हम पढ़ें। इसके बाद एक और राजा के बारे में पढ़ना हमें, तुगलक डायनेस्टी के, वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो फिरोज शाह तुगलक समझ में आ गया ना, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब इसका लास्ट राजा, तुगलक वंश का आखिरी राजा कौन था, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। बहुत लंबा नाम है भाई। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक कौन था ये तुगलक वंश का आखिरी राजा था, ठीक है। तुगलक वंश का आखिरी राजा था 1394 से 1414 तक, ठीक है। ये सन इतने ज़रूरी नहीं है याद करने आपके लिए, ठीक है। ये तो याद कर लोगे तो अच्छा है, लेकिन कोई इतने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक ये तुगलक वंश का आखिरी राजा था, लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक वंश का आखिरी राजा था महमूद शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। क्या हुआ, इसके शासनकाल में एक आदमी था तैमूर, पूरा नाम था तैमूरलंग, ठीक है। तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। क्या हुआ,
नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जब यहाँ राजा था तो तैमुरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है, लेकिन वो विफल हो गया था। तैमुरलंग ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के। तो क्या हुआ, ये विफल हो गया, जीत नहीं पाया। लेकिन एक राजा था खिज्जर खां, राजा का एक सेनापति था, कौन था? खिज्जर खां। खिज्जर खां एक सेनापति था। क्या हुआ, तैमुरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक ने वो विफल कर दिया उसका आक्रमण। अब खिज्जर खां राजा बनना चाहता था दिल्ली सल्तनत का, तो खिज्जर खां ने तैमुरलंग की सहायता ली और नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का वध कर दिया, हत्या कर दी। तो खिज्जर खां ने तैमुरलंग की सहायता से नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक की हत्या कर दी और खिज्जर खां राजा बन गया। अब जब खिज्जर खां राजा बना तो इसने अपना वंश चलाया। कौन सा चलाया? कौन सा वंश आएगा तुगलक के बाद? जिक्के, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुम, तुगलक वंश, सीख लो, सीख, सैयद वंश। तो क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के बारे में इतना ही कि वो तुगलक वंश का आखिरी राजा था। तैमुरलंग ने इसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था जो विफल रहा, लेकिन खिज्जर खान ने तैमुरलंग से हाथ मिला लिया और नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक की हत्या कर दी और खिज्जर खान दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया और इसने अपना वंश स्थापित कर लिया, सैयद वंश। ठीक है, तो कर दूं अब। तीसरा वंश कौन सा था? तुगलक। तेरह 1320 से 1414 तक। अब बात करते हैं चौथे वंश की। एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं। सैयद वंश। ये चला 1414 से 1450 तक। इसका पहला राजा कौन था? खिज्जर खां। खिज्जर खां के बारे में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि खिज्जर खान ने तैमुरलंग की सहायता से तुगलक वंश का आखिरी राजा नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का वध कर दिया और दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया। ठीक है, और कौन से वंश की स्थापना की? सैयद वंश की। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन? खिज्जर खां। इसके बारे में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है, इसमें इतना और कुछ खास नहीं है। फिर इसका आखिरी राजा पढ़ना हमने। आखिरी राजा था आलम शाह। आलम शाह। आलम शाह सैयद वंश का आखिरी राजा था। ठीक है, सैयद वंश के बारे में सिर्फ हमने इतना ही पढ़ना है कि सैयद वंश की स्थापना खिज्जर खान ने की थी और सैयद वंश का आखिरी राजा कौन था? आलम शाह। आलम शाह ने क्या किया? आलम शाह ने अपना शासन बहलोल लोधी को दे दिया। बहलोल लोधी। आलम शाह ने बहलोल लोधी के पक्ष में अपना शासन त्याग दिया अपने आप ही। तो पूछा जाता है किसने अपना शासन त्यागा था? आलम शाह ने। आलम शाह ने अपना शासन त्याग दिया बहलोल लोधी को। ठीक है, और जैसे ही बहलोल लोधी जैसे ही राजा बना दिल्ली सल्तनत का, तो इसने अपना वंश चला लिया। कौन सा? लोधी वंश। ठीक है,
तो सैयद वंश के बारे में इतना ही। 1414 से 1450 तक खिज्जर खान ने इसकी स्थापना की और आलम शाह इसका आखिरी राजा था। आलम शाह ने अपना शासन त्याग दिया बेलोल लोदी के पक्ष में, तो बेलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दी। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन है? लोदी वंश। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके भी 3 ही राजा हुए, उनके बारे में हम अभी स्टडी कर लेते हैं। तो कर दूं अब इसको। चौथा था सैयद वंश, 1414 से 1450 तक। अब बात करते हैं हम आखिरी वंश की। कौन सा? लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी। आज हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। 3 राजा हैं, अभी पढ़ लेते हैं फटाफट इनके बारे में। तो लोदी वंश चलता है 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है। लोदी वंश लास्ट डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला आखिरी वंश था लोदी वंश। 5 वंश आए। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां और लास्ट लोदी वंश। अब जो ये बेलो लोदी और जो ये लोदी थे ना, ये अफगान के थे। ठीक है। तो फर्स्ट पहला अफगानी वंश ठीक है। अब तक ये जो थे सारे मुस्लिम्स थे, एक तरीके से मुस्लिम तो ये भी थे, लेकिन ये अफगान के रहने वाले थे, इसलिए इसको अफगानी वंश भी बोल देते हैं। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला आखिरी वंश था लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला अफगानी वंश कौन सा है? लोदी वंश। लोदी वंश पहला अफगानी वंश है दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला। वैसे दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला वंश कौन है? गुलाम वंश। लेकिन पहला अफगानी वंश जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया वो कौन सा है? लोदी वंश। और आखिरी वंश जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया वो कौन सा है? लोदी वंश। ठीक है। अब लोदी वंश का पहला राजा कौन? बहलोल लोदी। ये 1451 से 1489 तक राजा रहा। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक ये राजा रहा। अब बहलोल लोदी पहला अफगानी राजा जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगानी राजा कौन था? बहलोल लोदी। क्योंकि पहला अफगानी वंश तो यही है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला, तो पहला राजा कौन हुआ? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक। ठीक है। इसके बारे में सिर्फ हमने इतना ही जानना है। उसके बाद हम दूसरा राजा आया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये रहा 1489 से लेके 1517 तक। ठीक है। सिकंदर लोदी आया दूसरा राजा 1489 से 1517 तक। सिकंदर लोदी कौन था? सन ऑफ बेलोल लोदी। बेलोल लोदी का पुत्र था। बेलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी। इसने क्या किया? सिकंदर लोदी ने यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? आगरा। तो आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने।
आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। बैल और लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया जिसका नाम आगरा, जो आज भी आगरा के नाम से ही जाना जाता है। और इसने क्या किया देखो, सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसका पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी क्या बनाई दिल्ली सल्तनत की? लाहौर। ठीक है। उसके बाद जब गुलाम वंश का एक राजा आया था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया। राजधानी दिल्ली चलती आ रही थी। उसके बाद जब खिलजी वंश आया और उसका पहला राजा जब आया खिलजी वंश का, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भी राजधानी दिल्ली में ही रखी, लेकिन दिल्ली में एक जगह है किलो खेड़ी, वो राजधानी किलो खेड़ी में लेगा दिल्ली में ही। ठीक है। तो मतलब दिल्ली रही कुल मिला के। खिलजी वंश चला गया। उसके बाद जब तुगलक वंश आया तो तुगलक वंश के अंदर एक पागल राजा आया, क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, महाराष्ट्र के अंदर, दौलताबाद, देवगिरी दौलताबाद के अंदर, दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन ये वापस से दिल्ली ले आया। फिर वही मोहम्मद बिन तुगलक ही दिल्ली से देवगिरी ले गया था, फिर वही देवगिरी से वापस दिल्ली ले आया। फिर सैयद वंश में भी दिल्ली चलती रही, और उसके बाद जब लोधी वंश आया तो उसमें भी दिल्ली चलती रही। लेकिन सिकंदर लोधी ने क्या किया? अपनी राजधानी आगरा भी बना ली। ठीक है। तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था और उसको अपनी राजधानी भी बना ली। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का वह राजा जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया वो कौन था? सिकंदर लोधी। क्योंकि आगरा बसाया ही सिकंदर लोधी ने था, इससे पहले आगरा शहर ही नहीं था। ठीक है। आया समझ में? ये था सिकंदर लोधी। इसके बाद इसका तीसरा और आखिरी राजा आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी रहता है 1517 से 1526 तक। इब्राहिम लोधी कौन था? लोधी वंश का आखिरी राजा, या ये बोलो दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा। यानी कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का आखिरी राजा कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है। इब्राहिम लोधी कौन था? सिकंदर लोधी का पुत्र था। सिकंदर लोधी का पुत्र कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है। तो क्या हुआ 1526 के अंदर, 1526 के अंदर एक लड़ाई हुई। कौन सी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। किस किस के बीच हुई? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, किस किस के बीच? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। बाबर इसमें जीत गया, इब्राहिम लोधी इसमें हार गया और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। ठीक है। अब क्या हो गया? अब आ गया मुगल साम्राज्य। ठीक है। तो हमारी दिल्ली सल्तनत यहाँ ख़त्म होती है। कैसे ख़त्म हुई? लोधी वंश का आखिरी राजा आया इब्राहिम लोधी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा आया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ, उसको क्या नाम दिया गया? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई। कब हुई? 1526 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया, बाबर जीत गया। और बाबर ने यह लड़ाई जीतने के बाद 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी, मुगल साम्राज्य। ठीक है। और इब्राहिम लोधी हार गया तो दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और मुगल साम्राज्य शुरू हो गया। ठीक है। तो हमने देखा था मिड हिस्ट्री के अंदर हमने 4-5 ही टॉपिक पढ़ने थे। पहला मुस्लिम धर्म का उदय, वो हमने पढ़ा।
उसके बाद भारत पर विदेशी मुस्लिम आक्रमण, वो हमने स्टडी किया। उसके बाद क्या आया, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हमारी आज कंप्लीट होगी। और चौथा और लास्ट टॉपिक मुगल साम्राज्य, ये बचता है हमारा। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले एक दो किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस ले लें अब 2-4 दिन, उसके बाद हम मुगल साम्राज्य शुरू करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत यहाँ कंप्लीट होती है। दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन तो यही है, कितने वंशों ने राज किया, उनको क्रम वाइज याद करना है। वंश का संस्थापक कौन था, वंश का आखिरी राजा कौन था, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके साथ जो 2-4 राजा गिनती के, गुलाम वंश के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन, ये 3 राजा याद रखने हैं। उसके बाद खिलजी वंश में तो एक ही अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना है। तुगलक वंश में हैं कौन कौन से, मोहम्मद बिन तुगलक पागल राजा, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो हमने आज स्टडी किया, 2 राजा। उसके बाद सैयद वंश में तो हमने कुछ याद ही नहीं रखना। सैयद वंश का संस्थापक खिज्जर खां, आखिरी राजा आलम शाह। ठीक है, खिज्जर खां ने कैसे स्थापना की थी, तैमूरलंग के साथ मिलके, और उसकी हत्या करवा दी थी नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक की। ये था सैयद वंश। तो उसके बाद लास्ट में लोधी वंश भी जी सा है, आखिरी वंश था, पहला अफगानी वंश था, बेलो लोधी ने स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और आगरा में अपनी राजधानी ले गया था। इब्राहिम लोधी आखिरी राजा था, पानीपत की लड़ाई में हार गया था और दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था। ठीक है, तो ये हमारी दिल्ली सल्तनत आज ख़त्म हुई। वीडियोज आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये मेरी गारंटी है, जब आप पेपर में बैठोगे तो मिड हिस्ट्री से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और कोई भी क्वेश्चन इन क्लासेज से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको यहीं से मिल जाएगा सब कुछ, चिंता मत करो। लाइक कर देना, ठीक है ना, लाइक, कमेंट और चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू।